नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप और आपके घर में सब ठीक होंगे। आइए आज समझते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है। 19 अगस्त 2020 के दिन गवर्नमेंट ने एक नया रूल अमेंडमेंट किया है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया है। ये डिपार्टमेंट का क्या काम है, ये क्या है, इसे डिटेल में समझते हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो बनाया गया है डिपार्टमेंट, ये हमारा जो पहले हमारे देश में मुख्यतः 20 एजेंसीज थे एग्जामिनेशन लेने के लिए, जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे 20 से ज़्यादा थे। लेकिन मुख्यतः 20 कह सकते हैं, तो 20 डिपार्टमेंट थे जो मिलकर के एसएससी, बैंकिंग और रेलवे का एग्जामिनेशन लिया करते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एसएससी और बैंकिंग और रेलवे के लिए, तीनों के लिए मर्ज करके एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम दिया नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या करेगी, अब एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने का काम करेगा अब नेक्स्ट आगे से। तो इसमें क्या है कि जो भी एसएससी, बैंकिंग और रेलवे, ये तीन डिपार्टमेंट का प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट, अभी उनको क्या हो, उनको ये एक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ये एग्जामिनेशन देने के बाद ये तीनों एग्जामिनेशन के नेक्स्ट लेवल के लिए वो क्वालिफाइड हो जाएंगे। ये क्या प्रोसेस है, आइए डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि यह जो अमेंडमेंट किया गया है वह नेक्स्ट ईयर 2021 से पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। संभवतः जो एग्जामिनेशन होगा पूरे साल में 2 बार लिया जाएगा। और अब जो हमारा जो एग्जामिनेशन होगा 2 बार, इसका क्या होगा कि जो क्वेश्चंस पेपर आएंगे वो टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होंगे और वो एग्जामिनेशन ऑनलाइन होंगे। और यहाँ पे सबसे एक अच्छी बात ये इस नई अमेंडमेंट में बताया गया है कि अब जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट वाइज सेंटर होगा। और जो एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा उस एग्जामिनेशन में टोटल 12 लैंग्वेजेस यूज़ की जाएगी। दैट मीन्स कि जो एग्जामिनेशन होगा पूरे देश में, उस पेपर का जो लैंग्वेज होगा उसमें 12 लैंग्वेजेस में वो क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाएगा। फॉर जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो लोग हिंदी नहीं जानते हैं, कम लोग हिंदी जानते हैं, तो वहाँ के लोग का अपना एक लैंग्वेज है। और जो उड़ीसा के हैं उड़िया बोलते हैं वहाँ के लोग। तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है हमारे देश में। तो उसमें जो से मुख्य लैंग्वेज 12 लैंग्वेज को लिया गया है, जिसमें हमारा जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने का काम करेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल स्कोर। स्कोर क्या होगा जिससे कि लोग क्वालिफाई माना जाएगा। तो जो एग्जामिनेशन होगा उसमें कट ऑफ एक फिक्स किया जाएगा। जो आप एग्जामिनेशन देंगे उस एग्जामिनेशन में सपोज आप 200 मार्क्स का देते हैं पेपर, उसमें से आपका 140, 110 जो मार्क्स आता है, और गवर्नमेंट एक कट ऑफ स्कोर आप प्रिपेयर करेगी। उस कट ऑफ स्कोर से जो भी लोग क्रॉस करेंगे उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर गए हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि वो जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 3 इयर्स होगा, 3 साल के लिए वैलिड होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज आपने कट ऑफ क्रॉस कर लिया, कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद अब क्या होगा कि हमारा जो एसएससी और बैंकिंग डिपार्टमेंट है और रेलवे डिपार्टमेंट है, ये क्या करेगी कि नेक्स्ट लेवल एग्जामिनेशन के लिए बोलेगी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जो कट ऑफ क्रॉस है, सपोज कट ऑफ बनाया गवर्नमेंट ने 80 नंबर पे, तो वो बोले कि जो 80 प्लस स्टूडेंट हैं वो हमारे एसएससी के लिए फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। जो बैंकिंग का आया वो बोलेंगे कि हमें जो 100 प्लस नंबर है, जो 100 प्लस नंबर लाए हैं वो हमारे बैंकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो 90 प्लस लाए हैं वो रेलवे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डैट मीन्स कि जो आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 3 इयर्स होगा, और उस 3 इयर्स में इस तीन डिपार्टमेंट का जो भी हायरिंग आएगा उस हायरिंग में ये एक कट ऑफ फिक्स करेंगे कि इस कट ऑफ से अबव जिनका भी नंबर है वो हमारे नेक्स्ट लेवल के एग्जामिनेशन के लिए वो फॉर्म फिल कर पाएंगे। आइए जानते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन होगा इसमें स्टूडेंट कितने टाइम्स दे सकते हैं। इसमें लिमिटेशन नहीं दिया गया है, आप अनलिमिटेड टाइम इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं जब तक कि आपका एज है, एज के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स कि आप नेक्स्ट ईयर जो एग्जामिनेशन होगा वो आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं और आपका सपोज कि जो कट ऑफ नंबर है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट
मैं एग्जामिनेशन दूँ और फिर मैं उससे ज़्यादा नंबर लाऊँ, फिर आप वो दे सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इस एग्जामिनेशन को आप अपने अकॉर्डिंग जितना बार देना चाहते हैं नंबर को लेकर के, तो आप दे सकते हैं, फ्री है। तो यहाँ पे ये होगा कि आप अपने सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग जितना बार देना चाहते हैं पेपर देंगे, बट इसमें एक मेन जो एज है, सर्विस लेवल का जो एज गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, किसी डिपार्टमेंट का 27 है, किसी का 30 है, किसी का 32 है, जो भी उतना एज तक आप इस एग्जामिनेशन में जितना बार बैठना चाहते हैं इजीली बैठ सकते हैं। ये एग्जामिनेशन पूरे ईयर में 2 बार लिया जाएगा, 1 साल में 2 बार लिया जाएगा। इसका सिलेबस क्या होगा, अभी तक जो सिलेबस है वो गवर्नमेंट ने रिलीज़ नहीं किया है कि सिलेबस अ, सिलेबस क्या होगा। लेकिन बस ये गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है कि हम जो एग्ज़ामिनेशन लेंगे, ये तीनों डिपार्टमेंट के लिए वो कॉमन एग्ज़ामिनेशन होगा, और उस एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन पेपर जो आएँगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर जो ऑनलाइन लिए जाएँगे, और उनका सेंटर जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट में होगा, और वो टोटल हम लोग 12 लैंग्वेजेज़ में एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाएँगे। इसके बाद बात करते हैं कि जो सीईटी एग्ज़ामिनेशन होगा, वो कितने तरह से लिया जाएगा। क्योंकि ये कॉमन हमने बोला, जिस आपको पता है कि एसएससी में कई लेवल के आते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं, फिर 10th लेवल पे आते हैं, 12th लेवल पे आते हैं। बैंकिंग का भी वही है कि ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं हायरिंग, कभी मास्टर्स लेवल पे आते हैं, या रेलवे में भी सेम कंडीशन है। तो इसके लिए सीटेट का क्या है, यहाँ पे इन्होंने किया है कि एक जो कॉमन एंट्रेंस लेगा वो 10th लेवल पे लेगा, सेकेंड जो लेगा वो 12th लेवल पे लेगा, फिर ग्रेजुएशन लेवल पे लेगा। डैट मीन्स कि सपोज जिन्होंने 10th लेवल का सीटेट दिया है, 10th लेवल का कट ऑफ क्रॉस कर गए हैं, तो एसएससी अगर बोलता है कि जो 10th वाला क्रॉस कर गए हैं और जिनका जो कट ऑफ परसेंटेज है वो 60 प्लस है, वो हमारे एमटीएस का फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो वो फिल करेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि अगर आप ग्रेजुएशन वाला आप कट ऑफ क्रॉस किए हैं, तो जो ग्रेजुएशन लेवल पे आएगा हायरिंग, उसका आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। जो 12th वाला आप अगर आप क्रॉस किए हैं कट ऑफ, तो उसके अकॉर्डिंग फिल कर पाएंगे। नॉर्मली इससे क्या हुआ कि डिपार्टमेंट का जो एक पेपर फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर हमारा ये बोर्ड लेगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लेगा। इसको जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं कट ऑफ में, तो फिर नेक्स्ट लेवल जो एग्जामिनेशन है वो एज अ मेंस जो होगी, वो एसएससी लेगा अपने लिए, बैंकिंग लेगा एग्जामिनेशन, रेलवे भी लेगा। मतलब ये है कि एग्जामिनेशन ये डिपार्टमेंट लेगा ही, बट एग्जामिनेशन लेना बंद नहीं करेगा। बट ये हुआ कि उसी स्टूडेंट का ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा जिन्होंने कट ऑफ को क्रॉस कर गया है। अभी क्या होता है कि एसएससी का फॉर्म आया, एमटीएस का या सीजीएल का फॉर्म आया, तो जो भी स्टूडेंट इसके प्रिपरेशन करते हैं, लेवल उनका जो भी है अपने इस बोर्ड के अकॉर्डिंग, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और जाके पेपर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसको कम करने के लिए एक तरह का ये व्यवस्था किया गया है कि वही लोग अब इसका अटेम्प्ट ले पाएंगे जो इस कट ऑफ को क्रॉस करेंगे। इससे दो तीन फ़ायदा है लोगों को। फर्स्ट ये है कि उन्हें एग्जामिनेशन के लिए किसी दूसरे स्टेट में दूर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब उनके अपने ही डिस्ट्रिक्ट में या अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जहाँ पे वो फिल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उनको सेंटर मिल जाएगा। दूसरा ये हुआ कि अभी आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, सपोज एक बार हायरिंग आया और आपको पता है कि हम एसएससी के क्या लेवल है, बैंकिंग का क्या लेवल है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं कि तीनों का फॉर्म फिल कर देते हैं। पैसा आपका 3 जगह इन्वेस्ट हुआ, और फिर किसी एक जगह आपका क्या है कि रिजल्ट आता है, या फिर किसी स्टूडेंट का ऐसा होता है कि कहीं पर रिजल्ट नहीं आया, तो पैसा पूरा का पूरा वेस्ट गया। लेकिन यहाँ पे अब एक क्राइटेरिया फिल हो गया कि अगर आप कट ऑफ क्रॉस करते हैं तो ही हमारे डिपार्टमेंट में आप सेकेंड लेवल का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। एज आ इसको हम लोग बोल सकते हैं पीटी एग्जामिनेशन फर्स्ट पेपर, और जो फर्स्ट पेपर क्रॉस करेंगे उनके लिए सेकेंड पेपर एसएससी और बैंकिंग, रेलवे का अपना अपना डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन निकालेगी, और उस एग्जामिनेशन पे देना पड़ेगा। ये जो चेंजेस किया गया है, ये ऐसा नहीं कि ये चेंजेस पूरे देश में ये फर्स्ट बार ऐसा ये कोई डिपार्टमेंट बनाया गया है। फिलहाल अभी हमारे देश में सीटेट है जो कि सेम पैटर्न पे काम कर रहा है। फिर हमारा एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिसको आप क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इससे स्टूडेंट का क्या होगा कि उनका टाइम बचेगा, आने जाने की परेशानी नहीं होगा, पैसा बचेगा, और फिर क्या है कि वो एंट्रेंस जब फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करते हैं, तो उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने डिपार्टमेंट का जो रिक्रूटमेंट नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आएगा, हायरिंग आएगा, उसमें वो फॉर्म फिल करके पेपर देने के लिए जा सकते हैं, एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये चेंजेस है।
और जिसे पूरे देश में लागू करने की जो संभावना टाइम बताया जा रहा है या फिर है वो 2021 है, जो कि पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा इसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।